बड़ी खबर मिल रही है जहां उधमपुर के खनेर इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। खबर यह है कि इस मुठभेड़ के बाद जवानों ने 3 से 4 पाकिस्तानी आतंकियों के एक ग्रुप को बाकायदा घेर लिया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ये वही आतंकी ग्रुप है जो 6 अगस्त को हुई फायरिंग में शामिल था और इसके बाद वहां से भाग गया था। अब सुरक्षा बल के जवान ने इस ग्रुप को इस वक्त घेर रखा है और आतंकियों से मुठभेड़ वहां पर चल रही है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता रहे, उधमपुर के खनेर इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर है और बताया यह भी जा रहा है कि जवानों ने 3 से 4 पाकिस्तानी आतंकियों के ग्रुप को इस वक्त घेरा हुआ है और ये वही ग्रुप है। 6 अगस्त का दिन आपको याद होगा जब फायरिंग हुई थी और इसी फायरिंग में बताया जा रहा है कि आतंकी शामिल थे और इसके बाद वो वहां से मौका देखकर भाग गए थे। लेकिन अब जवानों की कोशिश यही है कि ये आतंकी यहां से बच के ना निकलने पाए, लिहाजा इस पूरे ग्रुप को इस वक्त जो सुरक्षा बल है उन्होंने घेरा हुआ है। अब आपको यह भी बता दें कि मुठभेड़ भी वहां पर चल रही है, लगातार सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा था और अब इस वक्त आतंकियों के ग्रुप को घेरा हुआ है। कोमल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। कोमल, क्या अपडेट है वहां से? अभी के जो हालात में सुबह की जैसे ही सुबह हुई है तो सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी हो गया, क्योंकि रात के अंधेरे में अक्सर मुश्किलें आती हैं सर्च करने में। और कल रात जब मुठभेड़ हुई थी कुछ देर तक मुठभेड़ चली, उसके बाद घने जंगलों का सहारा लेके अक्सर आतंकी जो है हिट एंड रन की अपनाते हैं और वहां से फायरिंग करते हैं और इलाके को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। बार बार जगह बदल लेते हैं और अर्ली मॉर्निंग जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। चारों तरफ से इलाके को घेरा हुआ है और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी की जो टीम है वो चप्पा खंगाल रही है और हो सकता है कि आतंकियों की ये जो तलाश है वो कामयाब हो पुलिस, क्योंकि ये बसंतगढ़ का जो इलाका है ये घने जंगल है और यहीं से आतंकी जो है वो डोडा की तरफ रुख करते हैं। कोकरनाग में जो हमला हुआ ये भी इनपुट आया है। आईजी कश्मीर ने भी ये भी कहा कि कोकरनाग में जो अटैक हुआ जिसमें 2 जवान हमारे शहीद हो गए, वो डोडा से ही आतंकी वहां पर गए थे और हमला करके वापस वो डोडा में पहुंचे हैं। तो क्या ये वही आतंकी है जो बसंतगढ़ में भी बार बार फायरिंग कर रहे हैं? जंगलों में डोडा और बसंतगढ़ जो मल्हार कठुआ है, इन्हीं इलाकों में काफी ज्यादा संख्या में जो आतंकी है बार बार जगह भी बदल रहे हैं, रेकी कर कोशिश कर रहे हैं कि किसी नए हमले को अंजाम दिया जाए। ठीक है कोमल, आप नजर बना के रखिएगा। इस वक्त सुरक्षा बलों की कोशिश यही है कि एक भी आतंकी यहां से बचकर जाने ना पाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और उधर अनंतनाग के कोकरनाग में सुरक्षा बल का ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद सुरक्षा बल की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने कहा है कि इलाके में छिपे आतंकी बहुत जल्द ढेर होंगे और इसी को लेकर अभी भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अनंतनाग के कोकरनाग से ये बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आपको याद होगा आतंकियों के साथ पहले मुठभेड़ हुई, हमें भारी नुकसान हुआ, 2 जवान हमारे शहीद हुए, लेकिन इसके बाद से ही सुरक्षा बलों ने वहां पर मोर्चा संभाला हुआ है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसकी ऑफिशियल जानकारी खुद जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन की तरफ से दे दी गई है और ये कहा है कि इलाके में छिपे जो आतंकी हैं वो बहुत जल्द ढेर होने वाले हैं। आर्मी और उसकी पुलिस की मिलके एक वहाँ पे एक ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन के बुनियाद पर एक ऑपरेशन जारी हुआ था। वो कंक्लूड नहीं हुआ है, तो बीच का रिजल्ट्स में हमें ये पता चला है कि 2 जवानों का शहादत हुई है और पर अभी भी जो है वो ऑपरेशन अनफोल्ड कर रहा है। वी स्टिल एक्सपेक्ट दैट वी विल बी एबल टू गेट देम। और कश्मीर की आईजीपी वीके बिर्दी से न्यूज 18 इंडिया ने खास बातचीत की है। आईजीपी बिर्दी ने बताया है कि 3 से 4 आतंकी जंगल में छिपे हुए हैं, जिनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साथ है आईजीपी साहब, क्या है डिटेल्स? बस कल सुरक्षा बलों को फॉरेन टेररिस्ट की जो अपर रीचेस है गागर मंडू में, वहाँ इत्तला मिली थी और उसी असना में एक ऑपरेशन जो है वहाँ लॉन्च हुआ था। फॉरेन टेररिस्ट की जब मूवमेंट देखी तो ऑब्जर्व करी, तो वहाँ पे उस ऑब्जर्वेशन के दौरान उन्होंने जो फोर्सेस की पार्टियों पे गोलाबारी करी। तो उसी असना में जो 2 जवान शदीद तौर पे जख्मी हुए थे एंड सिंस दे सकम टू इंजरीज एंड अटेन मार्टरडम, another jawan was also injured. He is stable. Similarly, it is a matter of investigation that some civilians were also nearby that group.
एंड देवर वो उस गोलीबारी की जद में आए जिसमें एक जख्मी होने के बाद ही सकम टू इंजरीज, अनदर इज अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सीम्स टू बी स्टेबल एट दिस जंक्चर. So operation is still on, and we are also investigating as to how these civilians were there nearby that terrorist group, that too in higher and forsaken area which is at a very higher reaches where general public does not roam around. सर कितने मिलिटेंटों का ग्रुप हो सकता है? अभी इसमें अभी सरसरी इतला ही है. अभी जब ऑपरेशन खत्म होगा उसी के बाद हम इसमें पुख्ता तौर पे कह सकते हैं. बट और सूत्रों के हवाले से खबर है कि अनंतनाग में हुई मुठभेड़ में शामिल आतंकी डोडा के रास्ते पहुंचे थे. सिर्फ इतना ही नहीं, किश्तवाड़ में जो मुठभेड़ हुई थी वहां भी आतंकी डोडा के रास्ते ही गए थे. दोनों जगह हमला करने वाले आतंकी एक ही ग्रुप से थे जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश के इशारे पर काम कर रहे थे. आपको ये भी बता दें कि ये जो रूट है अब पूरी तरह से सामने आ गया है. आतंक का पाकिस्तानी रूट क्या है वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं. सूत्र ये बता रहे हैं कि अनंतनाग में जो मुठभेड़ हुई उसमें शामिल आतंकी डोडा के रास्ते ही पहुंचे थे. किश्तवाड़ में जो मुठभेड़ हुई वहां पर भी आतंकी डोडा के रास्ते ही पहुंचे थे. यानी कि दोनों जगह हमला करने वाले आतंकी एक ही जगह यहां पर पहुंचे थे. आतंक का पाकिस्तानी रूट क्या कहता है ये आपको बता रहे. सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये सब जैश ए मोहम्मद के इशारे पे ही यहां पर काम कर रहे थे. अब रूट भी जरा आप देखिए, अनंतनाग, किश्तवाड़, यहां पर जो मुठभेड़ हुई आतंकी पहुंचे ये डोडा के रास्ते ही पहुंचे. और ये कैसे जैश ए मोहम्मद के संपर्क में थे, इन्हीं के इशारे पर काम कर रहे थे. अब ये आतंक का जो पाकिस्तानी रूट है सबके सामने निकलकर सामने आ चुका है. और यही बताया जा रहा है कि जो अनंतनाग में मुठभेड़ हुई वहां पर भी आतंकी डोडा के रास्ते पहुंचे और किश्तवाड़ में जो मुठभेड़ हुई वहां भी आतंकी डोडा के रास्ते पहुंचे. यानी कि इन आतंकियों का जो डोडा कनेक्शन है वो एक बार फिर से यहां पर सामने आ गया है. दोनों जगह हमला करने वाले आतंकी एक ही ग्रुप से जुड़े हुए थे, ये भी सामने आ गया है. और जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के इशारे पर काम कर रहे थे और यही बताया जा रहा है कि जो आतंकी थे लगातार जैश ए मोहम्मद के संपर्क में थे, उन्हीं के इशारे पर यहां पर काम कर रहे थे. अब आपको यह भी बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग में शहीद हुए सेना के 2 जवानों को श्रद्धांजलि दी है. अनंतनाग के कोकरनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में सेना के 2 जवान दीपक कुमार यादव और प्रवीण शर्मा शहीद हो गए थे. और उसी वक्त की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग में पहुंचकर शहीद हुए सेना के 2 जवानों को श्रद्धांजलि दी, उनके इस बलिदान को नमन यहां पर किया. अनंतनाग के कोकरनाग में आतंकियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा था उसी में सेना के 2 जवान दीपक कुमार यादव और प्रवीण शर्मा शहीद हो गए. आपको यह भी बता दें कि इसके बाद से लगातार दूसरी तरफ जवानों ने भी मोर्चा संभाला हुआ है. बदला कैसे इस शहादत का लिया जाए ये भी वहां पर जवानों की तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है. लेकिन उस वक्त की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग में पहुंचकर शहीद हुए सेना के 2 जवानों को श्रद्धांजलि दी. ये वो वीर बहादुर जवान जो आतंकियों से लोहा लेते हुए जब वहां पर बताया गया मुठभेड़ चल रही थी, जब ऑपरेशन चलाया जा रहा उसी वक्त ये दोनों शहीद हो गए. और उधर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी